फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ से जो है आपका बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन आती है और ये जो क्वेश्चन जितने सारे हैं बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोग पूरा कंटिन्यू बने रहिएगा और वीडियो को पूरा कंटिन्यू देख के जाइएगा। और यहाँ से आपका गारंटी है कि 80 क्वेश्चन में आप लोग 60 से 70 क्वेश्चन आसानी से कर लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं तो समझिए कि आपका बोर्ड में जो है बेहतर से बेहतर मार्क्स आने वाली है। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा और हमारे चैनल पे आप पहली मरते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या पहला प्रश्न है आपके सामने, बोल रहा है पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधों में जो जनन अंग है वो पुष्प में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? पुष्प में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फटाफट से क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो जो प्रकाश की संश्लेषण की क्रिया होती है वो किस में होती है? हरे पौधों में। ठीक ना, प्रकाश से सूर्य की रोशनी ग्रहण करती है पौधे और अपना भोजन बनाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होगी? हरे पौधों में होगी। ठीक है, चलिए जहाँ तक होगा हमने जो है आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डाउट होती है तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? तो ये जल से निकलती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियाँ जो है आपका कहाँ पे पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अमाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है फटाफट से सेशन को लाइक करते चलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर, मेरे आंसर देने से पहले आपको क्या करना है? आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। तो एथाइल अल्कोहल जो है वो बनता है किससे? वो बनता है अवायवीय श्वसन से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो सबसे छोटी जो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि वो प्यूटरी ग्रंथि होती है, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? फटाफट से हम लोग देखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों का जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इस पे जो है प्रैक्टिस के तौर पे ये क्वेश्चन कराई जाती है। पढ़ने के लिए आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं, चलिए ठीक है, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं सही है, बट यहाँ पे क्या कीजिएगा ना, एक प्रैक्टिस सेट रोज लगाइए। इससे क्या होगा, आपका तैयारी पता चलेगा कि आपका जो है तैयारी किस लेवल से चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? पौधों में वायवीय भागों में जल की हास्य की क्रिया क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाष्प उत्सर्जन। क्या हो जाएगा? बाष्प उत्सर्जन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला? घेघा रोग पनपता है। तो घेघा रोग जो है आयोडीन की कमी से आती है, यानी कि पनपता है वो। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला? रक्त में हरे हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। तो हल्के जो पीले रंग होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। हम लोग जाते हैं, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर को जांच कराने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पिग्नोमीटर स्पिग्नोमीटर बोलते हैं उसको। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? वाष्पो उत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। वाष्पो उत्सर्जन जो क्रिया है वो किस में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौधों में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पौधों में होती है। वाष्प उत्सर्जन की क्रिया मानव में तो होगी नहीं, जंतु में होगी नहीं, किसमें होगी? पौधों में होगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिलचट्टा। क्या हो जाएगी? तिलचट्टा। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है? सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब आज कर लेना है, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि रक्त क्या है। रक्त एक जो है आपका उत्तक है। क्या है ये उत्तक है। उत्तक में भी संयोजी उत्तक है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, हो जाएगा
न्यूरोक्रोम, क्या हो जाएगी यूरोक्रोम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है इनमें निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है। उभयलिंग इनमें से कौन है जो जंतु है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केचुआ। केचुआ क्या है, एक उभयलिंग जंतु है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। यूरिया जो है रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगी, इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, कहाँ से, यकृत से, सॉरी यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। किस में दे रखा है, सी में, यकृत से ये प्रवेश करती है। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है, ये है डीडीटी। क्या है, डीडीटी है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने सारे क्वेश्चन है आपके बोर्ड में पूछा जाता है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछी जाती है, तो आप लोग को जिधर आप लोग को ज़्यादा ध्यान इधर उधर भटकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, हाथ में पेन और कॉपी लेना है और इस सारे क्वेश्चन को लिखते जाना है और साथ में इसका आंसर, और जब एग्जाम में बैठेगा तो आपको इसका बेनिफिट समझ में आ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक इसमें से आपको बताना है कि कौन उपभोक्ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर्वाहारी। ठीक है, सर्वाहारी एक प्राथमिक उपभोक्ता है। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। कुआं है, नदी है, समुद्र है या फिर तालाब है, तो हो जाएगा कुआं। क्या हो जाएगी आपका राइट आंसर, कुआं हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है ए में।